आज जैसे ही इधर जवाब दिया, समझा करके कहा है पड़ोसन बहन से, तो उसने एक बात कही है, बहन चिंता ना करो। बोले जब से इस फल को आए हुए जितना समय हुआ है, बोले हाँ उतने समय से हमारा भी गर्व ठहरा हुआ है। बोले ऐसा करना, इस फल को गाय को खिला दो, आपके यहाँ जो दरवाजे पे गाय बंधी है ना, और जो हमारे उधर से बालक होगा उस बालक को मैं तुम्हें दे दूंगी, और चोरी छुपके से आती रहूंगी, उसे दुग्ध पान कराती रहूंगी। इस प्रकार से तुम्हारा पुत्र भी आ जाएगा और ये फल भी नहीं खाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ही किया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, वो फल जब गाय को दे दिया, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। अब समय की ऐसी जो गति बदलती है ना, आत्मदेव महाराज के यहाँ जो एक एक पुत्र के लिए परेशान थे, आज दो दो पुत्र होते हैं। वो पड़ोसन बहन लेकर के आती है, जवाब देती है, इस पुत्र को पकड़ा, समझाते हैं। जैसे ही आत्मदेव महाराज को पता लगा हमारे यहाँ पुत्र हुआ है, बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। इधर जो फल उस गाय को दिया था, उस गाय के उधर से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका सारा शरीर तो मनुष्य जैसा है, लेकिन गाय के समान है। दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ। जो गाय के समान कान थे, उस बालक का नाम रखा गया गोकर्ण, और जो उस पड़ोसन बहन का पुत्र था धुंधली ने जवाब दिया, मैं अपने पुत्र का नाम अपने हिसाब से रखूंगी। बोले ठीक है, उसका नाम रखा धुंधकारी। नाम के अनुसार गुण अभी भी आते हैं, जैसा नाम होगा गुण भी वैसे ही होंगे। जवाब दिया है, उस बालक का जब नाम रखा धुंधकारी, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। दोनों बालक कुछ बड़े हुए, जब बड़े हुए तो बताया कि गोकर्ण सुबह से संध्या तक हर पूजन में समय बिताने लगे। गोकर्ण सुबह से संध्या तक अरे पूजन में समय बिताने लगे। लेकिन खल धुंधकारी देखो, लेकिन खल धुंधकारी देखो, वेश्याओं के घर जाने लगे। गोकर्ण महाराज सुबह से शाम तक भगवान का भजन करते हैं, और धुंधकारी गलत संगतों में फंस गया। अब जब धुंधकारी के उल्हाना आना प्रारंभ हुए हैं, तो आत्मदेव महाराज ने समझाया है कि लाला मेरी बात मानो, तुम्हारे उल्हाने आने लगे, तुम सुधर जाओ। धुंधकारी ने अपने पिता की बात को नहीं सुना, लेकिन तब एक ही धुंधकारी था। आजकल लगभग हर घर में 2-4 धुंधकारी है। तो सुबह उठते माता पिता से बुरा भला कहना शुरू, शाम हुई बुरा भला कहते कहते सो गए। तो आज धुंधकारी जब मना कर देता है, एक भी बात को नहीं मानता है, उस समय आत्मदेव महाराज बड़े परेशान होते हैं।
आत्मदेव महाराज को उनके पुत्र ने ज्ञान दिया है, जवाब दिया है, एक बात कही है गोकर्ण महाराज ने कि पिताजी आप हमारी बात सुनिए, आप हमारी बात ये मानिए कि आपको लगता है, और आपको नहीं, संसार में प्रत्येक व्यक्ति को ये लगता है कि मैं अगर अपने घर से चला जाऊं तो हमारे घर में हमारे जाने के बाद कहीं कुछ हो नहीं सकता है, ऐसा सबको लगता है लगभग। लेकिन अगर ऐसा लगता है तो गलत है, क्योंकि जो सृष्टि का नियम है उसे हम आप तोड़ नहीं सकते हैं। किसी के जाने के बाद कोई कार्य इस पृथ्वी पर रुका नहीं है। जवाब दिया, आपको लग रहा कि अगर मैं चला गया तो हमारी पत्नी का ख्याल कौन रखेगा, चिंता ना करो वो भी रह लेंगी। आपको लगता अगर मैं चला गया तो हमारे पुत्रों का ख्याल कौन रखेगा, आप परेशान ना हो वो भी रह लेंगे। आप हमारी बात मानिए और भगवान का भजन करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान कीजिए। जैसे ही आत्मदेव महाराज को ये ज्ञान मिला, आत्मदेव महाराज जंगल की ओर चले जाते हैं भगवान का भजन करने के लिए।